एक वर्जन है तुम्हारा जिसे लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और तुम कभी उससे मिले नहीं क्योंकि उसने कोशिश करना बंद कर दिया। एक अजीब सी बात दिखाता हूं तुम्हें। दो लोग एक ही कमरे में जाते हैं, सेम जॉब, सेम चेहरा, लगभग सेम बातें। लेकिन एक इंसान ये चेक करता रहता है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। अपना टोन बदलता है, जरूरत से ज्यादा जल्दी हंसता है सही मौके पर। दूसरा बस वहीं खड़ा है, रिलैक्स्ड, कोई परफॉर्मेंस नहीं। बताओ, कमरा किसे याद रखता है? हमेशा उसे नहीं जिसने सबसे ज्यादा कोशिश की। ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। लोग यही समझते हैं, पर ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अब सुनो, सबसे अजीब हिस्सा। जिस पल तुम पसंद किए जाने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी पल लोग सच में तुम्हें पसंद करने लगते हैं। उल्टा लगता है ना? चलो समझते हैं। सोचो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारा अटेंशन बहुत ज्यादा चाहा था? कोई सेल्समैन जिसने 2 दिन में 5 बार फॉलो अप किया, या कोई जो तुम्हारी हर बात से सहमत होता रहा, हर जोक पर हंसता रहा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी? तुमने क्या फील किया? सच बताना, तुम्हें फ्लैटर्ड नहीं लगा? तुम्हें कुछ और लगा, सस्पिशन जैसा। दिमाग में एक हल्का सा अलार्म बजा। इस विस्पर का एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। लेकिन बात इससे भी गहरी है। ये सदियों से इंसान के दिमाग में बसा हुआ है, एक दूसरे को जज करने का तरीका। तुम्हारा दिमाग यही सोचता है बिना तुमसे पूछे। अगर कोई तुम्हारी अप्रूवल इतनी बुरी तरह चाहता है, तो जरूर उसमें कुछ कमी है। और तुम्हारा दिमाग बिना तुम्हारी मर्जी के चुपचाप उसकी वैल्यू कम कर देता है। अब इसे पलट कर देखो। कोई कमरे में आता है, अप्रूवल नहीं मांगता, खुद को बदलता नहीं ताकि सब उसे पसंद करें, अपनी ओपिनियन रखता है, चाहे वो अनपॉपुलर ही क्यों ना हो। बातचीत परफेक्ट तरीके से खत्म हो इसकी फिक्र नहीं करता। तुम्हारा दिमाग इसे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ता है। वो सोचता है, इस इंसान को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब इसके पास पहले से ही सब कुछ है, मतलब ये वैल्यूएबल है। तुमने ये कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, ये मिली सेकेंड्स में हो गया, इससे पहले कि तुम उसका नाम भी जानते। अब जो बात तुम्हें थोड़ा परेशान करेगी, क्योंकि अब तुम्हें ये हर जगह दिखने लगेगा। ऑफिस में दो कोलेग्स को प्रमोशन के लिए ट्राई करते देखो। एक रोज देर तक रुकता है, बार बार अपडेट्स भेजता है ताकि बॉस को उसकी मेहनत दिखे। दूसरा चुपचाप बढ़िया काम करता है, कुछ अनाउंस नहीं करता। 10 में से 9 बार लोग यही मानेंगे कि दूसरा ज्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए नहीं कि उसने कुछ ज्यादा साबित किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारा नोटिस करना जरूरी नहीं लगा। और इंसान का इंस्टिंक्ट कुछ अजीब सा, लगभग टूटा हुआ है। हम उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमारे पीछे नहीं भागती। यही वजह है कि जो लोग तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगे होंगे, वो शायद अपने बारे में सबसे कम बोलते थे। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो, कोई है जो बेतहाशा तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, हर बार पहले टेक्स्ट करता है, हर वक्त तारीफ करता है, अपने प्लान्स कैंसिल कर देता है सिर्फ तुम्हारे साथ फिट होने के लिए। अब सोचो, कोई है जो गर्मजोशी से मिलता है पर उसकी अपनी जिंदगी है, तुरंत रिप्लाई नहीं करता, उसकी बाउंड्रीज हैं, रूड नहीं है, बस पूरा है, खुद में कंप्लीट। किसे तुम ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे? जवाब तुम्हें पहले से पता है। और यही वो बात है जो सच में परेशान करने वाली है। ज्यादातर लोग बिना जाने खुद को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि लोग उन्हें कम रिस्पेक्ट करें। हर बार जब वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, हर बार जब वो रिप्लाई का पीछा करते हैं, हर बार जब वो असली होने की बजाय परफॉर्म करते हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, बस एक रूल को गलत समझ रहे हैं जो उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। बहुत कोशिश करना वैल्यू नहीं दिखाता, वो जरूरत दिखाता है। और इंसान एक सोशल प्राणी होने के नाते हजारों साल की ट्राइबल सर्वाइवल से बना, इंस्टिंक्टिवली जरूरत से दूर भागता है और काल्मनेस की तरफ खींचता है। क्योंकि काल्मनेस सेफ्टी जैसी लगती है, लीडरशिप जैसी। जैसे कोई इंसान ग्रुप की अप्रूवल के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। और यही आयरॉनिकली ग्रुप को उसे अपनाने पर मजबूर कर देता है। अब यहीं से बात थोड़ी रिस्की हो जाती है। ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे बन जाओ, लोगों को इग्नोर करो, गेम्स खेलो। ये बात यहां नहीं हो रही। जानबूझकर इस इफेक्ट को मैनिपुलेट करना अक्सर उल्टा पड़ता है, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस को दूर से भांप लेते हैं, चाहे वो फेक डिटैचमेंट ही क्यों ना हो। जो सच में काम करता है वो अलग है और बहुत मुश्किल भी। वो है
सच में आउटकम की ज़रूरत ना होना। जॉब चाहिए, पर अगर ना मिले तो भी ठीक है। रिश्ता चाहिए, पर उस पर सर्वाइवल निर्भर नहीं। पसंद किया जाना चाहिए, पर उसके लिए खुद को तोड़ना-मरोड़ना नहीं। चाहना और ज़रूरत होना, ये फ़र्क कागज़ पर दिखता नहीं, पर लोग इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। तुम्हारी पोस्च्योर बदल जाती है, टोन बदल जाता है, रिप्लाई की स्पीड बदल जाती है, यहाँ तक कि आई कॉन्टैक्ट भी। और यहीं वो असली सवाल आता है, जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, अभी इसी वक़्त। अपनी ज़िंदगी में कहाँ तुम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो चुने जाने के लिए? कोई जॉब, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता, यहाँ तक कि किसी अजनबी की राय किसी पार्टी में जिसे तुम कल भूल भी जाओगे। जब भी तुम पीछे भागते हो, तुम छोटे हो जाते हो। जब भी तुम आउटकम को छोड़ देते हो, तुम बड़े हो जाते हो। ठीक उन्हीं आँखों में, जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहते थे। अब आखिरी बात, वो हिस्सा जो ज़्यादातर लोग पूरी तरह मिस कर देते हैं। ये असल में दूसरों से पसंद किए जाने की बात है ही नहीं। ये इस बात की है, क्या तुम खुद को इतना पसंद करते हो कि परफॉर्मेंस करना बंद कर सको? क्योंकि जो वर्जन लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो कभी वो नहीं था जो चुने जाने की कोशिश कर रहा था। वो था जिसने पहले ही खुद को चुन लिया था।